हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो एनडीए का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया। अब क्या ही बचा, 3-4 दिन बचा है। आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई करेंगे आप सभी लोग और एग्जाम में जाएंगे एकदम मोटिवेटेड होके। कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि डिमोटिवेशन की बात। जितना भी आपने पढ़ा उतना सफिशियंट एनडीए एग्जाम निकालने के लिए। ओके, अब मैं आपको लास्ट मिनट जाते जाते कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको मदद मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे रहोगे। सबसे पहली चीज, जो एनडीए है इसको कंडक्ट कराता है यूपीएससी। यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है मोस्टली बता देंगे सभी एग्जामिनेशन में जो सिलेक्शन होता है ना, वो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। उनके मेंटेलिटी के ऊपर, उनके अप्रोच के ऊपर, उनके पढ़ने के तरीके के ऊपर। जनरली जो अदर एग्जामिनेशन होते, जो वनडे एग्जामिनेशन होते, उसमें बच्चे क्या करते, वन नाइट पढ़ के या कह दीजिए मैराथन देख के, वन लाइनर पढ़ के, किताब पढ़ के गए और एग्जाम निकल गया उनका। और वो उसी को कंपेयर करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, खासकर कि इधर वन लाइनर एग्जाम की तैयारी चले, इधर यूपीएससी की। दोनों को सेम ट्रैक पे सोचते कि अगर इससे हो सकता तो इसमें क्यों नहीं हो सकता। बट यूपीएससी में होता है कि आप सिर्फ क्लासेस से, सिर्फ बुक पढ़ के, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के नहीं लगा सकते जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। क्लासेज कम से कम हो, सेल्फ स्टडी ज्यादा, ये यूपीएससी डिमांड करता है। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो आपका यूपीएससी निकल जाएगा। अपने ऊपर भरोसा, अपने आप पे मेहनत। अदरवाइज होता क्या है, आप सभी लोग देखोगे अभी एग्जाम आपका नजदीक आ गया, इसमें खूब मैराथन लगेगा। 12 घंटे की मैराथन, 10 घंटे की, 24 घंटे की, कोई हो सकता है 48 घंटे की, 72 घंटे की भी हो सकता है मैराथन मिल जाए आपको। लेकिन वो उतना मददगार कभी साबित नहीं हो पाएगा। मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से आज तक एनडीए में खासकर एग्जाम को लेकर बताऊं, एक दिन पहले मैं क्लास ही नहीं लगाता कभी भी। एनडीए का एक दिन पहले मैं क्लास लगाता ही नहीं हूं। अगर लगाऊंगा तो 1 घंटे का बस फॉर्मूला रिवीजन, काम खत्म। कोई मैराथन नहीं लंबी। उसका रीजन है कि बच्चों को उसका फायदा नहीं मिलता। अगर मैराथन होगी तो 5-5, 6-6 घंटे के पार्ट में आप 4-5 दिन करा दो। बट अगर आप सोचोगे आप 10 घंटे की लगातार मैराथन ले लो, आपको एनडीए निकल जाएगा, तो भाई नमस्ते, आप गलत तैयारी कर रहे हो। क्योंकि ये एनडीए, ये आपका सेल्फ स्टडी मांगता है, ना कि सामने वीडियो में क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो कैसे सॉल्व हो रहा है, वो कोई मतलब नहीं उसको। बात समझ में आई? होता क्या है, जब हम वीडियो या कोई टीचर या मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां मैराथन लगा रहा हूं, तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा होता हूं, साथ साथ आप कर रहे होते, आपको लगता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, मजा आ गया तो हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये होती है जब क्वेश्चन आपने यहां पे सीखा या यहां पे किया, उस टाइप का अगर 3-4 क्वेश्चन आप बैठ के नहीं करोगे ना, तो उसी सेम मेथड को आप नहीं लगा सकते एग्जाम में। आप सेम स्टेप को नहीं फॉलो कर सकते, भले 4 स्टेप रहेगा, आप वही नहीं कर पाओगे। और अगर कोई ट्रिक भी रहेगा ना, तो एग्जाम में याद ही नहीं आ पाएगा वो, जब तक उस पर 3-4 क्वेश्चन पे कम से कम उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा मैराथन नहीं, सेल्फ स्टडी ज्यादा करिए। जितना भी आप पढ़ें, आप लोगों को सब कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे रहते सिलेबस पूरा कर ले, ये टॉपिक वो टॉपिक, ये चैप्टर ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं करना है भाई। एनडीए निकालना उतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल आप लोग अपने आप से बना देते हो सिलेबस को देखते हुए। सिलेबस क्या आ रहा है ये इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैथमेटिक्स का ले, 120 क्वेश्चन आपका आएगा, आप टारगेट कितने का कर रहे होगे? सर 120 में 120, तेरा भाई अब की बार पेपर फोड़ के आएगा। अगर 120 का टारगेट किए तो 20-22 पे टटक के रह जाओगे सच बता रहा हूं ईमानदारी से। 120 टारगेट करने का मतलब कि आप हर क्वेश्चन को धड़ाधड़ लगाते जाओगे जल्दी, तभी इतना टाइम हो पाएगा 2.5 घंटे में, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और जल्दी करने वाले क्वेश्चन एनडीए के होते ही नहीं। कुछ क्वेश्चन आएंगे फिर टफ आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, आपको टारगेट सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन तक का ही रखना है, इससे ज्यादा मैथ में टारगेट रखना ही नहीं। आपको मान के चलना कि आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन करने, इससे ज्यादा एक क्वेश्चन नहीं करना। 101 वाला आ रहा होगा ना, मैं वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं 100 जरूर करूंगा। जब आप 100 करके सोच के जाओगे ना, आप अपने स्पीड को मेंटेन करोगे, आप खुद देखना कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 या 85 तक कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। 80 से 85, खूब ज्यादा मान लेता हूं 85 क्वेश्चन आपने किया, 100 का टारगेट लेके गए। 85 के बाद 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप आधा सॉल्व करोगे, आधा टिक लगाओगे, जैसे मल्टीपल वाले होते हैं कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। उन सब में क्या होता है, 2 सही लगाते हैं हम लोग, तीसरा अंदाजे लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन यहां पे आपका रॉन्ग हुआ, आप आ गए 80 पे। सुनिएगा ध्यान से, इसके बाद क्या होगा आपका 10 क्वेश्चन कम से कम आपसे गलत होगा कैलकुलेशन वाइज।
कैलकुलेशन वाइज 10 क्वेश्चन कम से कम गलत होगा। आ गए आप 70 पे, 10 यहां गलत हो गया। इसके बाद 5 क्वेश्चन कर दीजिएगा, गलत टिक लग गया। मैं बहुत वैसे रेयर केस मान के चला हूं इस केस में। 5 क्वेश्चन आपसे गलत टिक लग गया, मतलब आपने सही सॉल्व किया तो OMR में गलत हो गया, हो जाता जनरली 3-4 तो ही जाता बच्चों से। आप आ गए 65 पे और 5 आप 20 आपका गलत हो गया। कितने गलत हो गए? 20 आपके क्वेश्चन गलत हो गए, 65 पे आप आ गए। सही कितने हुआ बताइए? क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग होगी, ये आपकी क्या होगी? निगेटिव मार्किंग होगी। तो 20 क्वेश्चन आपका निगेटिव मार्किंग में जा रहा है, 20 क्वेश्चन आपका निगेटिव मार्किंग में जा रहा है और 65 क्वेश्चन सही है। तो इसमें यह मत सोचिएगा सर इससे तो फेल हो जाएंगे, ये आपका सिलेक्शन वाला नंबर है, इससे आपका सिलेक्शन फिक्स है। ये आइडियल सिचुएशन में काउंट किया। आप क्या काउंट करते हो कि हमने 100 किया, 90 तो कर ही दूंगा, 80 तो कर ही दूंगा। बाकी जो गलतियां होती हैं, जो गलत टिक लगते हैं, गलत सॉल्व हो जाते हैं, ये सब कौन करेगा? ये सब भी कैलकुलेट करना है। तो आइडियल जो सिचुएशन है ना, वो 60 प्लस क्वेश्चन का है। अगर आप 60 प्लस 100% एक्यूरेसी के साथ करते हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। 60 प्लस क्वेश्चन की बात करूं मैं। अगर आप 60 प्लस क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ करते हो, तो आपको कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगा। और 60% नंबर लाना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। मुश्किल तब होता है जब आप सारा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हो कि मैथ में सारा चैप्टर से सारे क्वेश्चन कर लूंगा, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने सिलेबस का 60% ऐसा सिलेबस पकड़िए जहां से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन बाकी 40 में थोड़ा रिलैक्सेशन रखिए। उसमें इजी जी चीज पढ़ लीजिए, टफ छोड़ दीजिए, ताकि इजी वाला आ जाए तो कर दूं, टफ वाला आए तो छूंगा भी नहीं। बात समझ में आई? और 60% सिलेबस कौन सा टॉपिक कवर कर देगा सर? जो इजी हो। पहली चीज, स्टैटिस्टिक पे भरोसा मत करिएगा, लेंदी आ जाता है। एनडीए का पेपर पीछे से कभी सॉल्व मत करना, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि पीछे से स्टैटिस्टिक हो जाता, कैलकुलेशन आ जाता, कई बार मामला खराब, टेबल बनाते बनाते आपका पेपर बर्बाद। बात समझ में आई? तो स्टैटिस्टिक को छोड़ने के मूड से जाना, हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं कहूंगा छोड़ ही दो, मैं आपको समझा रहा हूं कि लेंदी आता है, टेबल बनाने वाला आता है, छोड़ दो, उससे अच्छा कोई फंक्शन वंक्शन का कर लो, वो ज्यादा अच्छा होता है। स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी परेशान करता भाई साहब, कितना भी यहां लगा लो, एग्जाम का प्रोबेबिलिटी होता है, वो अलग ही मेंटेलिटी से बना पेपर है। इसको भी छोड़ने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, सभी नहीं, लेकिन हाँ 60-70 सॉल्व कर लेंगे। 30% क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़िया चीज है, छोड़ना चाहिए पेपर में, क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, अच्छी आदत है, ये गंदी आदत नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, ये बहुत अच्छी आदत है। ओके, चलिए इसके बाद करना किसको है? देखो 3D के सारे क्वेश्चन करने 100%, क्योंकि बहुत इजी पेपर आता, कोई टफ नहीं आता है। वेक्टर के सारे क्वेश्चन करने 100%, नहीं छोड़ना एक भी क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसके 100% करने। सीक्वेंस सीरीज नहीं छोड़ने, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज। इसके बाद इधर आ जाओगे आपका 2D में। 2D में देखो कोई कोई बहुत लेंदी आ जाता है ना, तो 10% छोड़ ही देना, ठीक है, 10% छोड़ देना, हटा देना, नहीं करना अपने को 10%। जैसे पिछली बार एक आ गया था, पैराबोला का आया था ना, पैराबोला का आया था, वो वाला जिसमें आपका सेम दे रखा था, सिमेट्रिक इक्विलैटरल ट्रायंगल अंदर वाला था, वो छोड़ सकते थे एग्जाम में, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, उतना कैलकुलेशन नहीं करते पेपर में ना, क्योंकि वो कैलकुलेशन डबल के बराबर होता है पेपर में, मेंटली बहुत प्रेशर होता है। तो 2D के छोड़ सकते एक आध क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सारे के सारे करने। ओके, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट में देखोगे आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, वेक्टर 3D हो गया। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का जो आजकल पेपर आ रहा है, पिछली बार को देखा जाए उसके पहले देखा जाए तो पेपर उतने टफ नहीं आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उतने ज्यादा टफ नहीं जितने बहुत पहले आते थे। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत एवरेज क्वेश्चन पूछता है, वैल्यू रख के, लेट करके, इधर उधर करके, अरेंज करके बच्चे सॉल्व कर लेते। बट प्रॉब्लम इसमें आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को लेके। आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेना, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और कुछ रिवाइज नहीं करना, इसके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करके जाना। हाइट एंड डिस्टेंस का इसका कई बार बहुत कैलकुलेटिव दे देता है, जैसे कि ये बॉल वाला हो गया है ना, एंगल सबटेंडेड वाला, इन सब टाइप का जब दे देता है, या फिर आप कहते हैं ये तो खैर फिर भी इजी होता है, कई बार बहुत लेंथी इक्वेशन बनाता है, तो वहां पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज हाइट एंड डिस्टेंस का हो जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 100% सॉल्व करिएगा, इसको मत छोड़िएगा, 100% सॉल्व होगा। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फंक्शन तो हो ही जाएगा। ओके, इन सबको कतई नहीं छोड़ना, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी जाए। इसके बाद जो बचता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इन सबको मिला के।
इसका एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना आप लोग। अगर आप इतने भी कर लोगे ना तो भी आप 50+ में, यानी आपका सिलेक्शन हो गया। मैंने माना स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी आपने किया नहीं, जो सबसे ज्यादा नुकसान देता है निगेटिव मार्किंग को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके, सबसे ज्यादा दुख यही दोनों देते हैं। अगर आप इन दोनों को छोड़ भी दिए ना, बाकी सबको कर लिए। अब आते हैं कैलकुलस में। कैलकुलस में कौन सबसे कम टाइम लेगा आपका? लिमिट सबसे कम। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे कम टाइम लेगा। ऑर्डर डिग्री पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे टिक लगाते हैं 1 सेकंड के अंदर। इसके बाद आपका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कम टाइम। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आजकल लेंदी दे रहा है, इंटीग्रेशन भी थोड़ा लेंदी दे रहा है, तो इससे थोड़ा बचेंगे, कर लेंगे, हालांकि हो जाएगा, बट हाँ इनके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सब इसके अंदर है। ओके, ये हमारे सामने इंटीग्रेशन के अंदर एरिया अंडर कर्व भी है, ये है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है भाई साहब। 70-80% सिलेबस है ये, 85% मान लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ यही नहीं होते, टेक्निकल मैथ है, कुछ कुछ रेशियो टाइप का भी डाल देता है एक आध क्वेश्चन ऐसे अप रैंडम टाइप का, तो फिर उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अगर आप इतने चैप्टर कर लिए अच्छे से और कैलकुलस थोड़ा सा, हो गया सिलेक्शन। क्यों इतना पंगा पालना, क्यों सारा चीज सीखना, क्यों सब कुछ पढ़ के जाना? नहीं जरूरत है भाई। आपका एग्जाम डिमांड क्या कर, आप ये देखो ना, आपका कट ऑफ जाता है 120 क्वेश्चन है, मान लो 60 कर लोगे, सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा। और आप कर रहे भाई सब कहाँ की तैयारी, 120 में 120 की प्लानिंग कर रहे हो। ये सब नुकसान देता, फायदा कभी नहीं देता। ओके, और ये सब चीजें बहुत साल पढ़ाने के बाद मुझे भी समझ में आया। बात समझ में, लास्ट में मैराथन लगाना, ये सब लगाना, आप लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाना, आप सेल्फ स्टडी फोकस करना, रिवाइज करना। अब मैथमेटिक्स के बाद की बात करेंगे आपके सामने, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स। फिजिक्स बहुत इजी आएगा, इसमें जितना स्कोर कर सकते उतना। इसके पहले इंग्लिश, इंग्लिश पेपर 2 की बात करूंगा, इंग्लिश, फिजिक्स, जियोग्राफी, और फिर आया आपका हिस्ट्री। इसका सेल्फ स्टडी नोट्स जरूर पढ़ के जाना। हिस्ट्री जियोग्राफी का, हिस्ट्री जियोग्राफी का नोट्स जरूर पढ़ के जाना। इसके क्वेश्चन नोट्स से आते, क्वेश्चन से नहीं आते जल्दी। क्वेश्चन बहुत बनते हैं ना, अनलिमिटेड बनते हैं, लेकिन नोट्स से अगर पढ़ के जाओगे तो बिल्कुल उससे छप जाएगा। तो इनका तो नोट्स रिवाइज करके जाना। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके नोट्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपका स्टेटमेंट चेंज कर सकता है वो, आप कंफ्यूज हो सकते हो। नोट्स पढ़े रहोगे तो 100% आप सही करके आओगे। इसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इनके नोट्स इंपॉर्टेंट है, इनके रिवीजन नहीं इंपॉर्टेंट है। जितना रिवीजन मतलब मॉक टेस्ट, मैराथन नहीं, आप नोट्स पे फोकस करो। इनके इन चारों के तो जितने रिवीजन कर सकते अपने कॉपी को, नोट्स को रिवाइज करो, अंडरलाइन करो, वहां से पॉइंट निकालो, न कि क्वेश्चन से बनाने की कोशिश करो। ये आपका फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंग्लिश, फिजिक्स भी हो जाता है, मैथ भी हो जाता है, बट इनके चक्कर में मत रहना कि क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। इनके रिवीजन करो, नोट्स आराम से हेल्प करेगा। ओके, और लास्ट टाइम पे बहुत मैराथन के पीछे मत भागना। अगर सिलेक्शन लेना चाह रहे हो तो समझदारी से बता रहा हूं, आप कभी भी देखना एनडीए का जो सिलेक्शन का रिकॉर्ड है ऑफलाइन का बहुत बढ़िया, ऑनलाइन के मुकाबले अभी तक, इवन आज तक की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा क्यों है? ऑनलाइन बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन के मुकाबले, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड ऑफलाइन कायम करता है। उसका रीजन है कि जो ऑफलाइन वाले बच्चे होते हैं इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते कि लास्ट मिनट टिप्स, मतलब मैं टिप्स कोई पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, ट्रिक नहीं बता रहा हूं। लास्ट में ट्रिक्स देख लो, ये देख लो, ये मैराथन वो मैराथन, वो सब नहीं चक्कर में पड़ते, अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, उनका निकल जाता है। और यहाँ पे मैराथन चक्कर में आप लोग रहते हो कि नहीं सर ये तरीका वो तरीका, ऐसे देख लेंगे वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता। ये आज से नहीं, ऑनलाइन 6-7 साल हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते। एनडीए की बात करूंगा, पहली क्लास जो मेरी इस चैनल पे स्टार्ट हुई थी एनडीए से हुई थी बेसिकली। ये 5 साल पहले की क्लास है, 5.5 साल हो गया। ये सिर्फ इस चैनल, मेन चैनल पे 1 साल 1.5 साल पढ़ाया मैं। बात समझ में? तो यार 6-7 साल तो ऑनलाइन हो गया, ये एनडीए का ही, तो अब क्या ही इसमें बताएगा कोई आदमी ना। तो आपको समझा रहा हूं, सही रास्ता दिखा रहा हूं कि लास्ट क्लास में, लास्ट टाइम पे सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, रिवीजन करिए, एग्जाम निकल जाएगा। यदि आप क्लासेस, मैराथन्स, यूट्यूब के चक्कर में रहोगे तो आपका नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। इस चीज को याद रखिएगा। और एग्जाम के बाद आपके आके बताइएगा कि कितना आपको मैराथन मदद किया और कितना आपका सेल्फ स्टडी मदद किया। खासकर जीएटी वाले पोर्शन में तो सिर्फ सेल्फ स्टडी ही काम आता है, जितना आप सेल्फ स्टडी कर लोगे। और मैथ में भी अगर आप क्वेश्चन खुद से लगाओगे, जो आपको टीचर नोट्स पढ़ाएं आप उसको रिवाइज करोगे, उसी से काम चलेगा। कभी भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, जब एग्जाम हो जाएगा तो मैं ही आके यहाँ पे क्लेम करूंगा, देखो बेटा ये टॉपिक एप्लीकेशन पढ़ाया था, यहाँ से क्वेश्चन आया। तो आप जब मैराथन के चक्कर में रहोगे तो कहोगे कि हाँ सर आया तो था, लेकिन मैं आपका नोट्स रिवाइज नहीं कर पाया। क्यों नहीं किए भाई?
मैं कल को क्रेडिट इसी बात पे लूंगा कि मैंने नोट्स में आपको करवाया, पढ़ाया, इसको कंटेंट कॉन्सेप्ट देखिए सेम टू सेम आया। आप उसी चक्कर में नहीं हो, बाकी सब चीज सीख लेते हो। तो थोड़ा अपने आप को संभालो, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई ब्रह्मांड कोई ब्रह्मास्त्र सामने से नहीं आ रहा। बहुत नॉर्मल पेपर होता है, करने लायक होता है और बच्चे अचीव करते हैं, लेकिन वो तभी करते हैं जब आप अपने आप को शांत रखोगे, खुद से करने की कोशिश करोगे, ना कि आप वीडियोस या क्लासेस के थ्रू देख के उसको सीखने की कोशिश बार बार। क्योंकि जब तक आप 3-4 बार खुद से नहीं लगाओगे सेम मेथड को, तब तक वो काम नहीं आता एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर होते हैं। बात समझ में? टाइम का प्रेशर, कट ऑफ का प्रेशर कि कितना जाएगा, दूसरों का पेपर कैसा जा रहा है, हमारा कहीं कट ऑफ हाई ना हो जाए, मतलब बहुत सारे प्रेशर होते हैं। वो अलग काम करता है, वो आपको ना 8-10 क्वेश्चन ले डूबता है उस प्रेशर में। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके जाएंगे आप सभी लोग पेपर में, कोई टेंशन का बात नहीं, आराम से जो भी आप पढ़े हो उसको रिवाइज करके अच्छे से, और डेली बेसिस पे जैसे मैथमेटिक्स आप मैराथन क्लासेस लगा रहे हो, उससे अच्छा क्या है ना कि आप प्लान कर लो आज ही से 4 दिन का प्लान कर लो कि एक दिन में मैं पूरा कैलकुलेस करूंगा, इसके जितने भी नोट्स सर ने कराया, कोई जहां भी आप पढ़े हो, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं, जब मैं सर बोला सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन जो आपका है उसको सॉल्यूशन कैसे किया उन्होंने, क्वेश्चन नोट्स वाले को उसको रिवाइज कर लो। पूरा कैलकुलस आज करूंगा, कल पूरा ट्रिग्नोमेट्री करूंगा, उसके बाद पूरा अलजेब्रा एक दिन करूंगा, ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी। कितना टाइम बचेगा नहीं आपके पास, सोने का टाइम नहीं बचेगा भाई। हिस्ट्री ज्योग्राफी डेली आज एक दिन कर लिए, मॉडर्न कर लिए, मेंडलीव कर लिए, एंशियंट कर लिए, जैसे भी आपका आता है, ज्योग्राफी कर लिए, ग्लोबल इंडियन आपके पास जो भी है, इस तरीके से आप बांट लो, डिवाइड कर लो, आपका दिन गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा पूरा करने में, है ना? तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिए और सेल्फ स्टडी करिए, बहुत मदद मिलेगा। फॉर्मूला रिवाइज करने की कोशिश करिए, फॉर्मूला याद करने की कोशिश करिए, फिर टाइम मिले तो आप क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। मैं सोचा था जाते जाते कम से कम इतना आपको बता दें, है ना, क्योंकि बड़ा मेहनत करते हो आप लोग, पढ़ते खूब हो, लेकिन लास्ट टाइम पे कुछ छोटे से चूरन के चक्कर में या शॉर्टकट के चक्कर में आप अपना नुकसान कर लेते हो ना, तो वो सब चीजें नहीं करनी। आपने मेहनत किया है और उसका फल मिलेगा आपको, ठीक है? मेहनत का फल मिलता है, लेकिन उस मेहनत के फल को फाइनल तक तो पहुंचाओ। आप मेहनत की खूब कियो, लेकिन जब फल खाने की बारी आई, फल यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे तुम चीनी का एक दाना लेके खुश हो गया, अरे वाह मीठा मिल गया मुझे। भाई तुम्हारा फल इंतजार कर रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन इंतजार कर रहा है, तुम इन चक्कर में क्यों पड़े हो? ओके, और साथ ही साथ बता दें कि अगर आप कोई बच्चा अगले एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, यानी NDA 1 2025 की, तो हमारा बैच एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आ चुका बेटा, केसरी बैच। ओके, ये बैच आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। बाइलिंगुअल बैच है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। इसकी जो प्राइस है फिलहाल 799 यानी 799 है, ये आगे चल के आपका 7 तारीख के बाद से 999 हो जाएगा। ओके, इसकी क्लासेस हम लोग 7 तारीख से स्टार्ट कर देंगे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, तो आप सभी लोग NDA का बैच ले सकते हो। केसरी बैच है आपका 799 का भी आपको पड़ेगा। यहाँ पे लाइव क्लासेस, DPP सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है, क्लास नोट्स वगैरह। आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे जाकर अभी भी कोर्स ले सकते हो, या फिर इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है? इस नंबर पे कॉल या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ये आपके सामने नंबर है हमारे टीम का। और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कोर्स का भी लिंक होगा। बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसका। ओके, तो पेपर भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। मिलते हैं आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आपको सही लगा होगा। जो भी चीज आपको मैंने सजेशन दिया बहुत जरूरी है, ध्यान से रखना अपने आप को, कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी फोकस करना, किसी और चीजों पे नहीं। ओके, मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।